इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो BPUT 2021 मैथ्स 3 का जो क्वेश्चन पेपर था वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उसमें 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन हो चुके थे और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बस कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं वो बता देते हैं। 2K पूछा आप लोगों ने, जिसमें x1 x2 x3 डॉट डॉट xn जो है वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल था जिसका मीन म्यू है और सिग्मा स्क्वायर इसका वेरिएंस था। तो मुझे निकालना था व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ मोमेंट्स एस्टिमेटर। मुझे मेथड्स ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर्स निकालने हैं मीन और वेरिएंस के। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको पता है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन वो क्या होता है, दैट इज मीन, है ना, म्यू। और फर्स्ट मोमेंट अबाउट सेकेंड मोमेंट अबाउट ऑरिजिन आपका निकलता है वेरिएंस। तो आपको पता ही है कि वेरिएंस जो है उसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ अबाउट एनी मीन, अबाउट एनी पॉइंट, मतलब μ2 डैश माइनस μ1 होल स्क्वायर लिखते हैं। तो μ2 डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस μ1 डैश का होल स्क्वायर। तो μ1 डैश म्यू ही है यहाँ पे। सो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका बन गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दो पैरामीटर दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक दिख रहा है म्यू, है ना, और दूसरा दिख रहा है सिग्मा स्क्वायर। इसी की यहाँ बात की गई है। अब मुझे इन्हीं दो पैरामीटर की क्या निकालने हैं, मेथड ऑफ मूवमेंट। तो मान पहला पैरामीटर θ1 है, दूसरा पैरामीटर θ2 है, मतलब म्यू और μ2 सिग्मा स्क्वायर। अब इन्हीं दो पैरामीटर के लिए मुझे मेथड्स ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर निकालना है। तो वो होगा θ1 कैप θ2 कैप। तो θ1 मतलब μ1 कैप, ओके, और θ2 कैप मतलब सिग्मा स्क्वायर कैप। ये निकालने हैं, ये मतलब ये दोनों क्या एस्टिमेटर। तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि हमें पता है कि सैंपल, अगर सैंपल का मोमेंट लूँ तो मुझे पता है दैट विल बी मीन जो है नॉर्मल वेरिएशन का वो म्यू ही होता है, और सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड वेरिएंस ही होता है। तो डायरेक्टली मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मेरा म्यू ही आ जाएगा। और अगर इनकी बात करूँ मैं सैंपल की, तो वो होता है 1/n समेशन रनिंग फ्रॉम j इक्वल टू 1 to n xj। ठीक है, ये मीन हो गया। सभी सैंपल्स का सम डिवाइड बाई n, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। सो वो मीन हो गया, है ना। तो वो मीन ही है, म्यू के इक्वल ही है। तो जस्ट सिंपली θ1 के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा जो एस्टिमेटर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू θ कैप। सो दिस इज योर एस्टिमेटर। तो पहला तो फर्स्ट मोमेंट जो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है किसका, मीन का, वो यही निकल गया, सैंपल मीन जो है सिंपल सा। उसी तरह इस θ1 कैप को वैल्यू को मैं यूज करने वाला हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो सैंपल का होगा वो क्या होगा, 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर मीन्स j इज रनिंग फ्रॉम 1 to n xj स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आप देख रहे हो क्या है, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर क्या है, देखो सिग्मा स्क्वायर इज θ2 और म्यू इज θ1। सो θ2 प्लस θ1 स्क्वायर वो इसके इक्वल हो गया। अब मुझे निकालना θ2 कैप। तो θ2 कैप निकालना, तो ये θ2 बन जाएगा θ2 कैप और θ1 आपका बन जाएगा θ1 कैप। तो इससे आपके पास θ1 कैप की वैल्यू तो यहाँ पर है ही, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो और ये वैल्यू जो है वो सेकेंड मोमेंट हो गई, उसको तो वो तो एज इट इज रहेगा। तो θ2 कैप क्या आ गया, ये आ गया, खत्म हो गया। यही दो निकालना था फर्स्ट मेथड्स ऑफ मूवमेंट ऑफ एस्टिमेटर, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। म्यू θ1, ठीक है, और जो एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर का है वो ये है, ठीक है। तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो ओवरऑल यही सॉल्यूशन है इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।